सभी सम्मानित मीडिया के मेरे मित्र, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ यूपीए गठबंधन, जो राज्य के सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल के लोग ओबीसी समाज, पिछड़ा समाज के हमदर्द बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को छलने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज को बेवकूफ और मूर्ख बनाने का काम किया। आज ओबीसी समाज के संदर्भ में क्रोकोडाइल टीयर्स, खड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लंबे शासनकाल केंद्र में रही है। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के लोगों ने नहीं किया था। यह तो मोदी जी की सरकार जब केंद्र में सत्ता में आई, सरकार में आई, तो पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अभी हाल के दिनों में मेडिकल कॉलेज में के दाखिले में 27% उनके एडमिशन के प्रावधान किए गए ओबीसी समाज के लिए, और केंद्र जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण पहले से प्रावधान है। इस गजट के नोटिफिकेशन में इसका उल्लेख किया गया है। 27% ओबीसी समाज के लिए प्लस 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ गए हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए प्रावधान किया गया है। अब यहां पर राज्य की सरकार में जो शामिल लोग पिछड़े समाज के लिए 27% की मांग कांग्रेस कर रही है, ये झारखंड की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अरे भाई, 27% तुम सरकार में हो, आप सरकार में हो, सरकार के में आप शामिल हैं, और धरना देने की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता इनके चेहरे को जानती है, इनके चाल को जानती है, इनके चरित्र को जानती है। और पिछड़े वर्ग का अगर कोई मसीहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। आश्चर्य है, पिछड़े समाज का मसीह के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आप सरकार में शामिल है, आप कैबिनेट में, आपके मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में मंत्री आपके लोग हैं, उस मंत्रिमंडल में आप एक लाइन का उल्लेख करवा दीजिए, आप निर्णय लीजिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े उनको 10% का हिस्सेदारी दीजिए। आप क्यों नाटक कर रहे हैं, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? बंगाल में जतरा पार्टी होता है, जतरा पार्टी। इस जतरा पार्टी के कलाकार की भूमिका अदा कर रहे हैं लोग। इसलिए
ओबीसी समाज जानता है कि ओबीसी समाज की हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए नौटंकी बंद करे राज्य सरकार में जो शामिल राजनीतिक दल के लोग। अगर पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़ा वर्ग का क्यों नहीं है। राहुल की जगह, सोनिया जी के जगह में कोई पिछड़ा व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष पिछड़ा क्यों नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य, आश्चर्य। इसलिए नौटंकी बंद करें, नाटक बंद करें, अपनी असफलताओं का के बारे में बताएं। आपको थोड़ी भी झारखंड की जनता की चिंता है तो झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के बारे में सोचें, विकास के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, चिकित्सा के बारे में सोचे, सड़क के बारे में सोचे, पानी के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे, दरिद्रता के बारे में सोचे। और अब तो कई दल के लोग बैठ करके विधवा विलाप भी कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। विधवा विलाप इसलिए कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राज्य में सरकार बनेगी, उनको डर है। और इसलिए बनेगी कि झारखंड की जनता इनके चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखने का काम किया। देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएं इस राज्य में, भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जो अन्न आ रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर घपले हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर। आज पलामू का एक कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, निर्धन कार्यकर्ता, जिसने चावल ली थी, उसने मुझसे शिकायत की कि चावल के अंदर खुद्दी भरा हुआ है, चावल देखने से नहीं मिल रहा है। मैं FCI गोडाउन आज गया था, वहाँ पर जा देख के देखा, उसके अच्छे चावल की क्वालिटी वहाँ से आ रही है। भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार अच्छे क्वालिटी की चावल भेज रही है, लेकिन जो वितरण हो रहा है उसमें क्वालिटी, गुणवत्ता का बहुत बड़ा अभाव है, मिलावट है। उतना ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज देना है, चावल देना है, लेकिन सरकार के संरक्षण में नितांत आवश्यक लोगों को 5 किलो चावल नहीं मिल रहा है। ये मेरा सीधा आरोप है इस सरकार के नुमाइंदे से। हड़प ले रहे, खा ले रहे गरीब के निवाला को भ्रष्टाचार में गायब कर दे रहे, खत्म कर दे रहे। गरीबों का पाप लगेगा, गरीब के निवाले के साथ भ्रष्टाचार कोई करेगा तो। देखिए, जल जीवन मिशन गरीबों के लिए, ग्रामीण पीने की पानी सबको मिले, केंद्र की सरकार की योजना। शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, पीने के लिए मिले, इससे क्या है, बीमारी कम से कम हो। आज भी शुद्ध पानी पीने के लिए लोगों को दुर्लभ हो जाती है कई स्थानों पर। 572 करोड़ रुपए भारत की सरकार ने इस राज्य को भेजा था। मात्र 134 करोड़ का ही उपयोग राज्य की सरकार कर पाई। 492 करोड़ रुपया का कोई उपयोग राज्य की सरकार नहीं कर पाई। मेरे पास कई उदाहरण है, मैं संक्षेप में कई उदाहरणों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अब ये बताइए, शुद्ध जल मिले लोगों के लिए चिंता का विषय केंद्र सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार गंभीर है ही नहीं।
पैसे वापस, शुद्ध जल। अब देखिए देवघर का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। आप सब कोई जानते हैं कि बाबा धाम में प्रधानमंत्री की उड़ान योजना है केंद्र सरकार। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जहाज में चढ़े, ये कल्पना मोदी जी की थी, उसको साकार होते दिख रहा है, देश की जनता देख रही है। और एयरपोर्ट, देवघर का एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन अप्रोचिंग रोड स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है। क्यों नहीं बन रहा है? अब धालभूमगढ़ में नया एयरपोर्ट बनने की बात थी, हजारीबाग में नया एयरपोर्ट बनने की बात थी, पॉल्यूशन क्लियरेंस मिल चुका है। अब राज्य की सरकार को जमीन लेना है, केंद्र सरकार के पैसे से जमीन नहीं ले पा रही। राज्य सरकार उसको अधर में डाल दिया, उस फाइल को गत्तल खाते में डाल दिया। भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसमें नहीं केवल चढ़ेगा फ्लाइट में, झारखंड की जनता एयरपोर्ट का लाभ लेगी, इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, व्यवसायी आएंगे, लोग यहां से कनेक्टिविटी होने से लोग यहां से वहां जाएंगे। बीजेपी की सरकार, पिछली सरकार ने राज्य की जनता के लिए किया था, अपने लिए नहीं किया था। बड़ा दुर्भाग्य। देखिए मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू और हजारीबाग में 300 सीटों का पिछली सरकार का देन। अब क्या हुआ कि तीनों जगह पर पढ़ाई ठप हो गया। क्यों हुआ? एनएमसी जो एक संस्था है जो मेडिकल कॉलेज के गुणवत्ता को टेस्ट करती है, मापदंड है, गुणवत्ता का मापदंड है, अर्हता है, उसके अनुकूल नहीं पाया। राज्य सरकार को उसने सजेशंस दिया, एडवाइजरी दिया कि इन चीज़ों को आप अपग्रेड कीजिए, लैब को, बाकी कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन राज्य सरकार विफल रही एनएमसी के एडवाइजरी को पूरा करने में। और वहाँ 300 बच्चे, अगर झारखंड के 300 बच्चे और मेडिकल कॉलेज में पढ़कर निकलेंगे प्रत्येक वर्ष, तो राज्य के एक धरोहर के रूप में जाने जाएंगे, राज्य की सेवा में लगेंगे। हमारे बच्चे, आपके बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, स्वास्थ्य सेवा हमारा बेहतर होगा। लेकिन राज्य की सरकार के पास कुंभकर्णी निद्रा के अलावा कुछ है ही नहीं। अब सड़क क्षेत्र की बात में थोड़ा उल्लेख करना चाहता हूं, बहुत मेरे पास भंडार है, मैं केवल कुछ चीजों को आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अब नेशनल हाईवे पलामू में, नेशनल हाईवे 98 और NH 75 4 लेन बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है वो, NH 98 और 75। 1522 करोड़ रुपए उसके आगे। अब सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही है, राज्य की सरकार, जमीन का अधिग्रहण उनको करना है, डिजाइन उनको बनाना है, लेकिन 1522 करोड़ रुपए आ चुके हैं केंद्र सरकार के। लेकिन ये राज्य की सरकार को विकास से कोई वास्ता है ही नहीं। देखिए उसी प्रकार से कलकत्ता धनबाद के पैसे आ गए, वो 8 लेन है, उसके भी पैसे आ चुके हैं, लेकिन राज्य की सरकार को चिंता ही नहीं है उसका टेंडर करना, बाकी चीजों को जमीन अधिग्रहण करना। 8 लाइन। आखिर इस सरकार चाहती क्या भाई? बरही कोडरमा, उसके पैसे आ चुके हैं इनके पास, लेकिन सरकार, संवेदनहीन सरकार, झारखंड की अरमानों के को सत्यानाश करने वाली सरकार, और कुछ उनको ध्यान में नहीं आता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
सैकड़ों वहां केंद्र सरकार मांग रही है कि आप योजना को भेजिए, स्वीकृत करने के लिए तैयार है, राशि तैयार है। क्या गरीब गांव में गरीब आदमी सड़क पर नहीं चलेगा? उनको कनेक्टिविटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गांव के लोगों को केंद्र सरकार का पैसा है, सभी राज्य इसका उपयोग करते हैं, उपयोग ही नहीं करते और अतिरिक्त डिमांड करते हैं कि और हमको अतिरिक्त पैसे दिया जाए। लेकिन राज्य की सरकार, गांव की सड़कें जर्जर होती चली जा रही, पुराने और नए की तो बात छोड़ दीजिए। ये कैसी सरकार है? देखिए, मूसामनी आप सबको जानते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वहाँ एक जो कॉपर बनाने वाली, अब वहाँ पर सुरदा माइन से 2020 से बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ था फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण। अब केंद्र की सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया सितंबर में, पिछले सितंबर में, आज की बात नहीं कर। अभी राज्य की सरकार उस फाइल को लेकर के बैठी हुई है। और क्यों बैठी है? वहां पर हजारों लोग आज बेरोजगार हैं, रोजगार मिलते उनको, वहां के आर्थिक अर्थव्यवस्था ठीक होती, देश में कॉपर के उत्पादन में लाभ मिलता। लेकिन ये सरकार एंटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट, विकास विरोधी सरकार, विकास से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, ऐसी सरकार। देखिए, मैं केवल उदाहरण देना चाहता हूं कि जब केंद्र में हमारी यूपी की सरकार थी, हमारी सरकार अभी बनी है सड़क के मामले में, तो हम प्रत्येक दिन 36 किलोमीटर चला, 36.50 प्रत्येक दिन हम किलोमीटर हम बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राहुल बाबा वाली सरकार, मौनी बाबा वाले सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में 11 किलोमीटर बनता, इतना अंतर है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। आप सबको जानते हैं कि कानून व्यवस्था में इस राज्य ने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड। वाह सरकार, वाह रे सरकार। एनसीआरबी एक बहुत बड़ा संस्था है, एनसीआरबी। अब उसके जो रिपोर्ट्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। पूरे देश में हत्या के मामले में झारखंड प्रथम, विकास में अंतिम, हत्या में प्रथम। कोरोना के लड़ाई में सबसे पीछे, लेकिन हत्या के मामले में रिकॉर्ड। 4.2 यहां पर 1 लाख में प्रत्येक दिन 4.2, जबकि भारत का 2.2 एवरेज है, 2.2। बड़ा दुर्भाग्य है। अब मानव की तस्करी में तो भारत में यूपीए गठबंधन, महाराष्ट्र में दूसरा नंबर, झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार। बाकी हम नहीं बोलना चाहते हैं महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, 2900 हुआ, अपहरण में भी रिकॉर्ड। तो आखिर इस राज्य को आप क्यों इस दिशा में लेना चाहते हैं? इसलिए किडनैपिंग में भी भारत का एक रिकॉर्ड है यहाँ पर 2584। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के जो नेतृत्व करता है
उसमें शामिल कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। अब आंदोलन के बारे में, आंदोलन और झारखंड आंदोलन और आंदोलनकारी के बारे में, अरे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा माननीय पिताजी गुरुजी से भी पूछिए कि झारखंड का जब आंदोलन चल रहा था, जब यहाँ के नौजवान संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन में लोग जेल जा रहे थे, तो किसने जेल भेजने का काम किया था? किसकी सरकार उस वक्त केंद्र और राज्य की? किसने लाठी और गोली चलवाया था? थोड़ा मुख्यमंत्री जी, थोड़ा शिबू सोरेन जी से बात कर लें, पूछ लें, उनको ध्यान में नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य की सरकार भी कांग्रेस समर्थित लालू यादव जी की सरकार थी, और झारखंड के अंदर आंदोलनकारियों के सीने पर गोली चलवाने का काम किया था, जेल भेजवाने का काम किया था, लाठी बरसाने का काम किया था। आज जो झारखंड के आंदोलनकारी करा रहे हैं, जो बेचारे इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा आज करा रही है, और जो इस दुनिया में है, वो आज ये सोच रहे हैं कि झारखंड आंदोलन को जिन लोगों ने कुचलने का काम किया था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी के साथ सत्ता का हिस्सेदार बन करके इस राज्य में जनता को फिर से तबाह करने की स्थिति में ला दिया है। इसलिए पिछड़ा वर्ग के बारे में कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोलने का तो हक है ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने 27% पहले ही आरक्षित कर दिया है। 27% और 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यहां पर राजनीति न करें। मैं तो मांग करता हूं कि केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार अविलंब उसी नीति को लागू करे, यहां भी आरक्षण देने की व्यवस्था अविलंब करे, नौटंकी करना बंद करे। क्योंकि झारखंड की जनता इनके नब्ज को समझ गई है, इनके सब चीज़ों को समझ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से इतनी बात कहनी थी। क्या बीजेपी ये मानती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसी के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? देखिए, स्पष्ट है, केंद्र सरकार की तर्ज पर 27% केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया है। 10% उन लोगों को दिया है जो गरीबी से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको देने का काम तो इतनी कह रहे हैं, उस तर्ज पर आप कर दो। आप क्यों नौटंकी कर रहे हैं कि 27% देना होगा? अरे किसको देना होगा? तुम सरकार में शामिल हो। सरकार ये कह रही है कि क्यों नहीं केंद्र सरकार इतना कानून खत्म की, नया बनाई, एक कानून बना दे कि राज्य सरकार को छोड़ दे प्रतिशत 50%। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को इतना अगर आरक्षण और पिछड़ो वर्ग से है तो सरकार से के खिलाफ धरना देने की जरूरत नहीं है, कल वो समर्थन वापस करे सरकार से। सर, कल राजद के तेजस्वी यादव बोले हैं कि झारखंड हमारा पुराना बिहार है, इस पर क्या? देखिए, भगवान न करे कि फिर से वो बिहार का हिस्सा झारखंड बने। हम लोगों ने देखा है कि 7 बजे मेन रोड के दुकान को बंद होते देखा है। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से राजनीतिक गुंडागर्दी का यहाँ पर साम्राज्य था। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर झारखंड के लोग किस प्रकार से भयभीत रहते थे। और झारखंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। बीजेपी ने इसके लिए कभी खरीद और बिक्री करने का काम नहीं किया। इस आंदोलन को जिन लोगों ने किया, उन लोग समझौता करें कांग्रेस और आरजेडी के साथ। जी सर, जी सर, प्लीज। जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय टीम बनी हुई, आप उसमें शामिल होंगे?
मुख्यमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप हीरो की तरह कर रहे हैं, सुपर फ्लॉप। जवाब नहीं दिया, आप जाएंगे कि नहीं? पांडे जी, उनका आमंत्रण आया, कहा आपके पास आया होगा तो पता नहीं, हम लोग के पास नहीं आया। आंदोलन आता है तो बीजेपी को स्वीकार है और मैं कहता हूं, मैं उनके नेतृत्व पर ही विश्वास नहीं करता। एनसीआरबी का मैं, हमको जाना होगा, हम प्रधानमंत्री के दरवाजे पर स्वयं जाएंगे, इनके साथ क्यों जाएंगे? मतलब बीजेपी जिन पर झारखंड के विकास, मतलब झारखंड बीजेपी को नहीं लगता कि जातिगत अरे मेरा ये पांडे जी, आप ही प्रश्न पूछिए कि और पत्रकारों को पूछने दीजिएगा नहीं, सबका हो जाएगा। जी। जातिगत के समर्थन में आप कहे कि नहीं? नहीं, उनको पूछे। दीपक जी, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के बयान पर भोजपुरी और मगही पर कहा है कि राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह का बयान। देखिए, समाज को बांट करके, सामाजिक समरसता को तोड़कर धार्मिक कट्टरता को बढ़ा करके राज्य का विकास नहीं किया जा सकता। दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो जिस प्रकार से विधानसभा में इबादत करने के लिए अलग एक कक्ष दिया गया, इससे ना अल्पसंख्यक समाज का भला हुआ, ना बहुसंख्यक समाज का, बल्कि धार्मिक कटुता बढ़ाने का काम किया राज्य की सरकार ने। दूसरा, नियोजन नीति में भाषाई विवाद खड़ा करने का फिर से मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया। धार्मिक कट्टरता और इधर भाषाई विवाद। अपने काम को देखें, किस प्रकार से झारखंड को आगे बढ़ाया जाए, 3.5 करोड़ जनता के बारे में, आर्थिक गति कैसे तेज हो, इसके बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मांग भी है कि विकास के प्रति आपका सोच क्या है। इस राज्य में बिजली 24 घंटे रहे, इसके बारे में सोचिए। आप ऊर्जा मंत्री है, बिजली की हालत जर्जर हो गई। आज ट्रांसफार्मर किसी गांव में जल जाता है तो आपको बिना पैसे के ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता। बिजली की हालत जर्जर हो गई। ऊर्जा मंत्री है, उसके बारे में विचार करें कि गांव गरीब के घर में, किसान के यहाँ बिजली कैसे पहुंचाए। अगर हम 15 घंटा देते हैं तो 17 घंटा कैसे बढ़े, 20 घंटा कैसे जाए। कानून व्यवस्था सुधरे, इसके लिए कानून व्यवस्था को सुधारने में भारत सरकार दोषी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ले लीजिए। एनसीआरबी का रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में तो मामला दर्ज ही नहीं होता, सड़क में फैसला हो जाता है और केस होने से पहले महिला को जला दिया जाता है। पांडे जी आप बहुत आज तल्ख रहे हैं लेकिन आपको बताते हैं, एनसीआरबी मेरा नहीं है, हमारा पार्टी का नहीं है, वो हमारे दल का भी नहीं, हमारी सरकार का भी नहीं है। वो एक संवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो चीज़ों को संग्रह करता है सरकार के रिपोर्ट के आधार पर। वो कोई हवाई में रिपोर्ट नहीं देता है, स्टैटिक्स जमा करता है वो राज्य सरकार के इंफॉर्मेशन से।